राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश का एक दिवसीय शैक्षिक संगोष्ठी एवं निर्वाचन कार्यक्रम आज जनपद गाजीपुर के एक मैरिज हॉल में संपन्न हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महामंत्री भगवती सिंह शामिल हुए। इस दौरान शिक्षकों को बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा चल रहे नीतियों के साथ ही निपुण भारत योजना को सकुशल संचालित करने को लेकर चर्चा की गई। प्रदेश महामंत्री भगवती सिंह ने बताया कि 12 जनवरी से 20 जनवरी तक राष्ट्रीय शैक्षिक संघ का कर्तव्य बोध का कार्यक्रम है, जिसे प्रत्येक वर्ष प्रदेश की सभी इकाइयों के द्वारा मनाया जाता है। 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती, इन 15 दिनों के मध्य संगठन कर्तव्य बोध दिवस मनाता रहता है। वहीं उन्होंने बताया कि आज की गोष्ठी के माध्यम से विद्यालय की शिक्षा की गति को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस पर भी विचार किया गया। आइए खुद सुनते हैं प्रदेश महामंत्री भगवती सिंह ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम भगवती सिंह, मैं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश प्राथमिक संवर्ग का प्रदेश महामंत्री हूं और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं। आज जो है गाजीपुर में जो राष्ट्रीय शैक्षिक संघ का जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या कार्यक्रम है, उद्देश्य क्या है इसका? 12 जनवरी से 23 जनवरी तक कर्तव्य बोध दिवस राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का नियमित कार्यक्रम है। प्रत्येक वर्ष प्रदेश की सभी इकाई मनाती है। 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती और 23 को सुभाष चंद्र बोस की जयंती। इन दोनों महापुरुषों के बीच में जो 15 दिन होते हैं, उन 15 दिन में कर्तव्य बोध दिवस के रूप में संगठन मनाता रहता है। ये हमारा कार्यक्रम था। और यही नहीं, इधर हम शिक्षक हैं। शिक्षकों का जो मुख्य काम है शिक्षण कार्य करना, उन शिक्षण कार्य के साथ ही निपुण भारत की योजना कैसे हम विद्यालय के पढ़ाएंगे और कैसे बच्चों को निपुण बनाएंगे, कैसे उनको शिक्षा देंगे, ये भी हमारा आज का विषय था। इन विषय के साथ ही मेरा विद्यालय मेरा तीर्थ, जैसे मेरा घर मेरे पिता मेरे माता, यदि हमारी ये भावना आ जाएगी ये विद्यालय मेरा है, मेरे घर की तरह है, तो निश्चित रूप से भावनात्मक उसका लगाव होगा। और मेरा विद्यालय मेरे तीर्थ की जो संकल्पना है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने की संकल्पना है, कोई भी संगठन नहीं करता है, लेकिन हमारा राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ क्योंकि समाज से जुड़े होने के नाते से, सामाजिक सरोकार के काम होने के नाते और संस्कारिक संगठन होने के नाते, राष्ट्रवाद की विचारधारा होने के नाते, ये एक बहुत बड़ा कार्य है। और इसके लिए हमारे संगठन ने उन विद्यालयों में जो कोई पढ़ा रहा है और वो यदि वहां अपना कोई योगदान देना चाहता है वो दे सकता है, और विद्यालय को अपने निजी संसाधनों से वो विद्यालय को समृद्ध बनाना। अभी आपने कहा कि टीचर मानते हैं, लेकिन सभी तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी टीचर हैं कि जो आपकी इस बातों को जो अन्यथा न ले, तो मतलब शिक्षण कार्य से बहुत ज्यादा जुड़े नहीं होते हैं, कहीं न कहीं उनकी शिकायत आती है। तो ऐसे शिक्षकों को क्या मतलब निर्देश दे रहे हैं आप लोग? समाज बहुसंख्यक पर चलता है, कुछ से नहीं चलता है। समाज में 100 में यदि 90% लोग सही कर रहे हैं तो 10% तो होंगे। अपवाद तो हर जगह है, इसलिए अपवादों पर निश्चित रूप से यदि कुछ करता है तो विभाग जो कार्यवाही है वो करता है, और यदि गलत है तो हमारा संगठन उस गलत का साथ नहीं देता है। लेकिन विभागीय अधिकारी गलत करते हैं तो संगठन पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से उसके गलत का प्रतिकार